नमस्कार, जोहार। प्यारे बंधु, आज हम पहुँचे हैं राष्ट्र बचाओ आंदोलन के मीटिंग में। यहाँ हम इस मीटिंग के उद्देश्य के साथ साथ राष्ट्र बचाओ का उद्देश्य क्या है, ये सभी जो है बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राष्ट्र बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी सीताराम शरण जी हैं, जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे और इन्हीं से हम पहला जो है सवाल लेते हैं। स्वामी जी, पहले तो आपका स्वागत है राजनीति की पाठशाला में। राष्ट्र बचाओ आंदोलन का उद्देश्य क्या है, हमारे दर्शकों को बतावें, ताकि इस उद्देश्य को समझकर लोग आपके संगठन में जुड़ने का काम करें, इस संगठन को समझने का काम करें। सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि आपके माध्यम से हमारा विषय जन जन तक जा रहा है ना। राष्ट्र बचाओ आंदोलन को जब हम देखते हैं तो राष्ट्र पूरे विश्व में जितने भी देश हैं वो सिर्फ देश हैं, पर हमारा भारत राष्ट्र है ना। और जब तक ये राष्ट्र बना रहेगा तब तक ये सुरक्षित होगा। पर राष्ट्र कहीं न कहीं नीति और नियत, ये दोनों अगर जब तक हम स्पष्ट रूप से नहीं देखेंगे तब तक सारा मामला गड़बड़ होगा। इसलिए भारत को भारत माता भी कहा गया। हम अपने देश को माँ के रूप में भी हम देखते हैं, पर हमारा भारत एक बार नहीं अनेक बार जब खंडित हो जाता है और हम उस भारत माँ के लाल कहलाते हैं, और इसके बावजूद भी अगर खंडित हो जाता है तो ये चिंता का विषय बन जाता है। इसलिए राष्ट्र बचाओ, बचाना मतलब क्या, जो सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, यहाँ तक कि हमारे भगवान भी स्वयं आकर कभी राम बनकर कभी कृष्ण बनकर इस संस्कृति, इस सनातन, इस राष्ट्र को उन्होंने बचाने का काम किया और पूरे विश्व में रामराज की स्थापना उन्होंने किया। लेकिन बीच के कालखंड में कई आताताइयों ने ऐसे प्रहार किया, गुलाम किया और ये भारत को कमज़ोर करने का काम किया। इसलिए इसको लगातार सतत बचाने का नाम है राष्ट्र बचाओ आंदोलन। इस राष्ट्र बचाओ आंदोलन के द्वारा किस तरह का आप नीति निर्धारण कराना चाहते हैं, क्या चीज़ परिवर्तन लाना चाहते हैं? अभी हमारा देश के प्रत्येक राज्य में हमारी समिति गठन हो रही है और हमारी नीति और नियत, हमारे बैनर में आप देख रहे होंगे, एक देश में एक राष्ट्र भाषा। आप स्थानीय भाषा बहुत जानते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्र भाषा जानना आपको बहुत आवश्यक है। ये हमारा संविधान में होना चाहिए। एक देश में एक जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये जनसंख्या नियंत्रण इतना आवश्यक है, जैसे रामायण काल में हम देखते हैं जिसमें लक्ष्मण जी मूर्छित पड़ गए थे तो संजीवनी की आवश्यकता थी। ऐसे आज के समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून संजीवनी रूपी आवश्यकता है, जो सरकार को भी आवश्यकता है और हम कहेंगे जनमानस में, जन जन में ये जन आंदोलन करने का भी विषय है। तीसरा है हमारा समान धर्म स्थल संहिता। आज आप देख लीजिए, जिस काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, संयोग से आज उनकी मां का देहांत भी हुआ है। हम चाहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और कुछ ही देर में हम लोग मौन धारण भी, शोक प्रकट भी करेंगे। बड़ा दुख है। और हम एक बात ये भी कहना चाहेंगे इस अवसर पे कि आज जिस माँ की देहांत हुआ या फिर आत्मा की शांति मिले, ऐसी माँ हर पुत्र को मिले, ताकि हर घर में मोदी जी तैयार मिलें। आज के दिन में हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि हर घर मोदी, घर घर मोदी तैयार दिखना चाहिए। सिर्फ वही ना करें, उनके जैसा हम भी कार्य करना सीखें। इसलिए जिस कॉरिडोर का उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन वहीं बगल में मस्जिद है, उस मस्जिद का कंट्रोल सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन काशी विश्वनाथ जी का उस कंट्रोल सरकार के हाथ में है। जब हम मुंबई पहुंचते तो सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन वहीं पर हाजी अली दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे भारत में 4 लाख मठ मंदिर पर 30 प्रकार के कानून लगे हुए हैं, लेकिन वहीं मस्जिद, चर्च मुक्त है।
आपके कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जिस तरह से नियम कानून हमारे मठ मंदिर में लगा है उसी तरह से अन्य स्थान में लगे। मैं कहता हूँ यहाँ संविधान चल रहा है। संविधान का मतलब क्या है? समजोड़ विधान, जो बराबर का विधान हो, तो समान सब पर होना चाहिए ना, किसी पर विशेष और किसी पर कम, किसी पर ज़्यादा, ऐसा क्यों? इसलिए भेदभाव हटाइए और समान धर्म स्थल संहिता लाइए, चाहे तो 30 प्रकार कानून ये सरकार से मुक्त करिए, या फिर नहीं तो उस मस्जिद पर भी और उस चर्च भी लागू करिए। इसलिए समान शिक्षा बोर्ड, समान नागरिक संहिता, समान प्रशासनिक संहिता, समान चिकित्सा संहिता, कहते हैं भारत में संविधान लागू करिए, बहुविधान लागू नहीं करिए। इसलिए राष्ट्र बचाओ आंदोलन ये सब लेकर चल रहा है। इस तरह से राष्ट्र बचाओ आंदोलन का ये उद्देश्य हुआ, जिसे आपने सुना, इनके द्वारा जो है ये बताया गया, विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। अब मैं इनसे दूसरा प्रश्न करूंगा कि आज के इस बैठक में किस उद्देश्य को लेकर के किया गया? ये झारखंड प्रदेश की बैठक है। झारखंड प्रदेश में ये हमारी योजना बैठक है। आज हम योजना देखेंगे कि झारखंड में किस प्रकार का योजना बनानी चाहिए जो झारखंड के लिए बहुत अच्छा होगा। झारखंड में लव जिहाद, धर्मांतरण, ये सरकार के भी नेतृत्व में दिखाई देने लगता है। सरकार संरक्षण कर रही है, तो सरकार को इस मामले में संरक्षण नहीं करना चाहिए। और किन किन जिलों में हमारा शिविर लगेगा, जहां अभ्यास वर्ग लगेगा, किन किन जिलों में हमारी समिति बन गई है और नहीं बन गई है तो बनी है तो वहाँ फिर बनना, और जहाँ अगर बहुत शिथिल पड़ा हुआ है तो वहाँ तेज़ी गति कैसे आए, कैसे साप्ताहिक सत्संग केंद्र हमारा चलेगा। और आने वाला समय में इन कानूनों को ये करने के लिए राज्यपाल के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से ये हम ज्ञापन अभी सरकार को सौंपेंगे, जो हमारी बात तो सरकार सुने, है ना। इसके लिए हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और हर जिला से ज्ञापन देने का कार्य करेंगे। अभी हाल में ही हम लोग राज्यपाल जी से मिलने वाले हैं और बहुत जल्द हमें लगता है कि हमारी बातें सरकार जरूर सुनेगी। आपने हलाल लाइसेंस का जो है चर्चा किया, तो किस तरह का ये है? हलाल लाइसेंस क्या है, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। हलाल लाइसेंस एक प्रकार से आर्थिक प्रहार है, ये जो भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। हलाल माना जो इस्लाम को ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, जिस पशु की हत्या करने के बाद जिसको कहा जाता है कि उस समय जिधर काबा है, जिधर है ना, उधर ही मुँह करके उसको तड़पा करके और फिर वो हलाल माना क्या? इस्लाम को ज़बरदस्ती थोपने वाली बात है। तो वो सिर्फ इस्लाम के लिए हलाल होना चाहिए, हिंदुओं पर ज़बरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। और मैं हिंदुओं से ज़रूर कहूँगा कि जिस पर हलाल का लाइसेंस लगा हुआ हो, मुहर लगा हुआ हो, आप उसे कभी ना खरीदें, बिल्कुल नहीं खरीदें और उसका बहिष्कार करिए जहाँ भी मौका मिले। हलाल मुहर वाले हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हलाल खाने से हिंदुओं को दोष लगता है। जैसा कि स्वामी जी ने बतलाया कि जो है हलाल खाने से हिंदुओं को दोष लगेगा, तो हलाल का जो लाइसेंस है वो किस किस जगह लगा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया जाए कि क्या वह खाद्य सामग्री पर है कि और कुछ जगह पर है? दवाइयों पर भी है, खाद्य सामग्री पर भी है। और इस मामले में हम लोग ज्ञापन सरकार को सौंपेंगे कि हलाल लाइसेंस रद्द किया जाए, है ना। और ये हलाल लाइसेंस हम लोग के लिए आवश्यकता नहीं है। ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है कि जब तक हलाल लाइसेंस नहीं लेंगे, हलाल का मुहर नहीं लगेगा, तब तक कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए ये हिंदुओं को चाहिए कि इसे न खरीदें और ये जो लाइसेंस है इसे रद्द करने की मांग हम करते हैं, और ये निश्चित आगे चलकर दिखाई देगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें जो है आपको स्वामी जी के द्वारा बतलाया गया, सीखने को मिला। अब हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे और आप पर छोड़ेंगे कि क्या आपको करना है, राष्ट्र को बचाने के लिए क्या कुछ आपके पास विचार है, उस विचार को आप कमेंट में लिखिए। और भारत के लिए, अपने देश के लिए आपने क्या कुछ किया इसके बारे में भी लिखिए, और आपको करना चाहिए ऐसा जो है इनका एक सुझाव है, इसको आप फॉलो कीजिए। देते हैं वीडियो को विराम, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।